गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन का क्लास नंबर 3 कर रहे हैं। तो कल हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि पर बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, 71x प्लस 37y इक्वल टू 253 और 37x प्लस 71y इक्वल टू 287। तो यहाँ पर आपको एक खास फॉर्मेट दिख रहा है जिसमें कि आपने सीखा हुआ है कॉफिशियंट्स अल्टरनेट होता है। जैसे यहाँ 71 है तो यहाँ 71 आ गया, यहाँ 37 है तो यहाँ 37 आ गया। इसमें याद होगा आप लोगों को कि बताया गया था एक बार दोनों को जोड़िए और एक बार दोनों को घटाइए, इससे इक्वेशंस आसान हो जाते हैं। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। तो हम लोग पहले कर रहे हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 प्लस 2। तो इक्वेशन 1 में है हमारा 71x प्लस 37y इक्वल टू 253 और जो है हमारा सेकंड इक्वेशन है वो है 37x प्लस 71y इक्वल टू 287। चलिए स्टूडेंट्स इसे देखते हैं। दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है आप लोगों को। इसे जोड़ने के लिए यहाँ साइड में लिख देते हैं हम लोग ऐड करते हैं। तो देखिए ये 108x प्लस 108y हो जाएगा इक्वल टू, इन्हें ऐड करते हैं। 7 और 3 हो गया 10, यहाँ से रहा 1, 814, यहाँ से रहा 1 और ये हो जाएगा 540। आप आसानी से देखिए इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं, 108 कॉमन ले सकते हैं। भीतर क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 540। देखिए 108 से 540 कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू हमारा 5 हो गया, विच इज इक्वेशन 3। अब हम लोग उसी दोनों इक्वेशन को घटाते हैं। तो अब आते हैं फ्रॉम 1 माइनस 2। तो अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फिर एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। 71x प्लस 37y इक्वल टू 253 और 37x प्लस 71y इक्वल टू 287। तो इसे हम लोग अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में मालूम है स्टूडेंट सभी को, साइन चेंज करते हैं हम लोग। तो यहाँ प्लस था माइनस काम करेगा, यहाँ प्लस था माइनस और यहाँ भी माइनस। तो चलिए इसमें घटाते हैं। 11 में 7 घटाएंगे तो बच जाएगा 4, यहाँ बच गया हमारे पास 6 में 3 गया 3। तो ये हो जाएगा हमारा 34x प्लस में। और यहाँ देखिए स्टूडेंट 37 में 71 घटाएंगे तो माइनस 34 ऑफ y बचेगा इक्वल टू, अब इधर देखिए घटा सकते हैं। इसमें 7 में से 3 घटाइए तो 4 हो जाएगा और इसमें घटाइए तो माइनस ऑफ 34। ऑब्वियसली इधर से हम लोग 34 कॉमन ले सकते हैं। इधर बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 34। ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में। तो इसका मतलब हुआ x माइनस वाई का वैल्यू -1 हो जाएगा। इट इज इक्वेशन 4। चलिए अब इन सभी इक्वेशंस को इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अब किससे किससे लेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम 3 एंड 4 ऑब्वियस है। चलिए इक्वेशन 3 में था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इक्वेशन 4 में था x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब आप लोग बताइए किससे कटाना ज़्यादा आसान होगा, x को कि y को। तो ऑब्वियस है, आप देख सकते हैं इसमें y को कटाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखिए एक बार y प्लस में है एक बार माइनस में है। और जब साइंस अपोजिट होता है तो आपको याद होगा हम लोग इसमें क्या करते हैं एडिशन। तो x प्लस x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, और 5 में से 1 घटाइए तो बच जाएगा 4। इसका मतलब x का मान हो गया हमारे पास 2।
अब इस x का मान को किसी भी इक्वेशन पर पुट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इक्वेशन 3 पर ही कर लेते हैं। फ्रॉम 3, तो 3 में था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड इट गिव्स यू y इक्वल टू 3। 5 में से 2 घटा दीजिए तो 3 बच जाएगा। तो फाइनली बोल सकते हैं x का मान 2 हुआ, y का मान 3 हुआ। इस फॉर्मेट पर सवाल हम लोगों ने पीछे भी किया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था और अभी जो है विलोपन विधि से सॉल्व किया हुआ है इसको। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी जो है विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपके पास नंबर्स नहीं है बल्कि कुछ कॉन्स्टेंट्स a और b है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। ऑलराइट, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को अरेंज करना। तो पहला वाला इक्वेशन देखिए, माइनस ए है प्लस बी है, इसे हम लोग जीरो के उस तरफ भेज सकते हैं तो प्लस से माइनस बी हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ए उधर चला जाएगा ए, प्लस बी उधर जाएगा माइनस बी। और उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन देखिए, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर, यहाँ माइनस है माइनस भी है तो उधर जाएगा तो दोनों प्लस में हो जाएगा, प्लस है प्लस बी। इसे हम लोग अब मानेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो एक बार और लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो पहला इक्वेशन देखिए हमारा था ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, और दूसरा इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी। तो अब बताइए स्टूडेंट्स कैसे कटाना ज़्यादा आसान है। तो आप लोग क्लियरली देख के बता सकते हैं कि वाई वाला पोर्शन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वाई वाला को कटाना ज़्यादा आसान है। और प्लस माइनस वाले को कटाने के लिए हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर गुना करना होगा। तो देखिए इसमें जैसे यहाँ y के पीछे b था तो नीचे हम लोग b से गुना करेंगे, और यहाँ जो है y के पीछे जो है a है तो इसमें a से गुना करेंगे। कल बताया गया था माइनस a से गुना नहीं करना है, क्योंकि माइनस प्लस वाला काम पहले हो चुका है, सिर्फ a से गुना करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a से गुना होगा तो देखिए क्या लिखाएंगे आप लोग, a स्क्वायर एक्स प्लस a गुना b, तो a b y हो जाएगा बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी। उसी तरीके से b से गुना होगा तो देखिए स्टूडेंट्स बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ऑब्वियस है इसे ऐड करना है, क्योंकि साइंस ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन में यहाँ पर देख सकते हैं इसका और इसका साइन ऑपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, इन दोनों को ऐड किए और इधर वाला पोर्शन भी ऐड होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑलराइट, अब ध्यान दीजिए इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, एक्स, यहाँ भीतर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर देखिए माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स फ्री करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में फिर डिवाइड जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये तो सेम ही है, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, यानी एक्स का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन पर पुट कर देते हैं। चलिए फ्रॉम 1 कर लेते हैं। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। तो यहाँ लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। इसमें ऑब्वियस है एक्स का मान 1 बैठाना है, तो ए गुना 1 प्लस बी वाई बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखेंगे इसमें a गुना 1 को a लिखेंगे
प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये प्लस ए और इधर का प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ बी वाई फ्री करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस बी अपॉन बी लिखेंगे, कैंसिल होके माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। तो फाइनली आपका x का वैल्यू 1 आ जाता है और y का वैल्यू -1। ये हमारा आंसर हुआ। तो ये समझना काफ़ी आसान है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है इस वाले स्टेप में, लेकिन इसके पीछे वाला स्लाइड में देखिए यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया स्टूडेंट्स? क्योंकि ध्यान दीजिए कि y और y का जो कॉफिशिएंट था वो दोनों में तो एक एक है, तो उसे उल्टा गुना करने की ज़रूरत नहीं है, उसे ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करने का काम नहीं है। लेकिन इस वाले में देखिए यहाँ y के पीछे जो है एक में b है एक में a है, तो बैलेंस करने के लिए दोनों को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा, जबकि यहाँ y के पीछे दोनों चीज़ सेम ही था, इसलिए इसमें सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है हमारे पास देखिए ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इक्वल टू ए प्लस बी और ax माइनस बी वाई इक्वल टू ट्वाइस ए बी। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। तो पहला बात तो ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है सही फॉर्मेट में नहीं है, तो इसे पहले हम लोग ठीक करेंगे, क्योंकि इसमें जो है आप देख सकते हैं कि एलसीएम लेके इसे थोड़ा सही करना होगा, सही फॉर्मेट में लाना होगा। दूसरा वाला ऑलरेडी सही है, तो दूसरा को सॉल्व नहीं करना है, लेकिन पहला को थोड़ा सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, पहला को लिखते हैं, एलसीएम लगाएंगे तो देखिए ए बी हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी। अब देखिए स्टूडेंट्स a इंटू बी यहाँ पर डिवाइड में है, उधर भेज देते हैं, तो इधर वाला ऊपर वाला तो सेम रह गया, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी इंटू ए। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ए स्क्वायर बी और ए बी इंटू बी, तो ए बी स्क्वायर। ये हम लोगों ने जब इसे सॉल्व कर लिया तो समीकरण 1 मान लिया, और दूसरा वाला समीकरण जो सीधे दिया हुआ था ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, उसे इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व करना है। चलिए 1 एंड 2 लिए, ध्यान दीजिए। अब 1 एंड 2 से जो हम लोग लिखे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y के पीछे क्या है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर है, और यहाँ y के पीछे b है। तो करने के लिए ऊपर में b से गुना करना होगा और नीचे b स्क्वायर से, लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा। ध्यान देंगे, हमारा मेन काम होता है जिसे कटाना है उसके कॉफिशिएंट को सेम करना। अभी हम लोग y को कटाना चाह रहे हैं तो y का कॉफिशिएंट सेम करना होगा। अब ध्यान दीजिए, यदि y को कैंसिल करना है तो y के पीछे ऊपर में b स्क्वायर है, नीचे भी b स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग केवल b से गुना कर देंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि हमारा मेन काम होता है जो है इसे बैलेंस करना, कॉफिशिएंट को बैलेंस करना। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे b से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ए स्क्वायर एक्स, पहला वाला तो सेम रह जाएगा, दूसरा वाला में गुना करेंगे तो ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2ab स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि यहाँ देख सकते हैं आप ये y और y वाला सेम साइन था, नेगेटिव नेगेटिव था, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ क्या लगाया स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट में सभी को पता है साइन चेंज होता है, तो ये प्लस वाला था तो यहाँ हो गया हमारा माइनस, और उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा प्लस, और ये वाला देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ हो गया माइनस। तो ये प्लस और माइनस वाला वाई वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा उसे हम लोगों ने लिख दिया ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स इक्वल टू, ऊपर में जो था उसे लिखा जैसे ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और नीचे था माइनस 2ab स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे क्या कॉमन कर सकते हैं, एक्स यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू, यहाँ देखिए कुछ घटेगा, ये ए बी स्क्वायर वाला टर्म है और यहाँ भी देखिए ए बी स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसे हम लोग घटा सकते हैं। तो यहाँ पहला तो ए स्क्वायर भी रह जाएगा, एक ए बी स्क्वायर में माइनस 2ab स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्स रहने देते हैं और इस ब्रैकेट से फिर ए बी कॉमन आ जाएगा। देखिए
ए कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस बी बच जाएगा। इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा, ए बी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पहला में बचेगा ए और दूसरे में बच जाएगा बी। यहाँ पर ए स्क्वायर था बेसिकली, तो एक ए कॉमन लिए तो ए बच गया और यहाँ से बी बच गया। देखिए ए माइनस बी कैंसिल, ए कैंसिल, तो x का फाइनली मान आपके पास क्या बचा, b। x का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स, b। अब आइए इस x का मान को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सेकंड वाले में हम फिलहाल पुट कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, हालांकि किसी से भी कर सकते हैं। चलिए फ्रॉम 2 आते हैं। इक्वेशन 2 में देखिए ax माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab है। अब हम लोग x का वैल्यू b पुट करने वाले हैं, तो x के जगह b देंगे तो ab माइनस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ab। इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, माइनस बी वाई रहने दीजिए, 2ab माइनस ab हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वाई इधर रह जाएगा, 2ab में ab घटाएंगे तो ab बचेगा। और फाइनली यदि आप y फ्री करें तो ab बाय माइनस बी बचेगा, माइनस बी से b कैंसिल हो जाएगा तो y का फाइनल वैल्यू माइनस ऑफ a आ जाएगा, y का वैल्यू माइनस ऑफ a। तो आप बोल सकते हैं फाइनली कि जो हमारा x का मान है वो आ गया b और जो y का मान है वो आ गया माइनस ऑफ a। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले ये देखेंगे कि पहला बात तो इसमें x y ऊपर नहीं है, नीचे है, फ्रैक्शन में है। तो पहले ये डिसाइड करना है कि पहले वाले में क्या कॉमन है। तो यदि आप ध्यान से देखिए तो 2/x जो है बेसिकली आप इसे ऐसा समझ सकते हैं 2 इंटू 1/x। उसी तरीके से नीचे देखिए पहला वाला पोर्शन 5/x है तो आप इसे 5 इंटू 1/x मान सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट दोनों में कॉमन पोर्शन क्या होगा, 1/x। तो आपको इस तरीके से ऐसा सवाल में ऊपर नीचे में पहले ये समझना है कि कॉमन चीज़ क्या है और उसे कुछ मान लेंगे, जैसे उसे हम लोग a मान लेंगे। उसी तरीके से दूसरे वाले में देखिए 3/y को, जो पहले में 3/y है आप इसे मान सकते हैं 3 इंटू 1/y, और दूसरा में जो 4/y है आप उसे मान सकते हैं 4 इंटू 1/y। और इस तरीके से यदि आप ध्यान दें तो इसमें कॉमन पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, 1/y। अब 1/y को सेकंड वाले के हिसाब से कुछ मान लेंगे, लाइक b मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल करना है कि कॉमन पोर्शन क्या है और उसे क्या मानना है। तो पहले में कॉमन पोर्शन है 1/x, तो यहाँ लेट कर लेना है पहले कि 1/x को हमने कुछ मान लिया लाइक a, और सेकंड में देखिए 1/y को जो है हमने कुछ मान लिया लाइक b, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ 2/x है, तो अभी मैंने बताया कि 2/x का एक्चुअल मीनिंग 2 इंटू 1/x हुआ, और इसका हम लोग 1/x के बदले a लिख सकते हैं। तो उस तरीके से हमारा पहला पोर्शन यानी कि पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। पहला इक्वेशन हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, इसे समीकरण 1 मान लेना है। और उसी तरीके से दूसरा वाला को देखिए, इस वाले में जब आप 1/x को a डालेंगे और 1/y को b डालेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4b या 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस ऑफ 2। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब सिंपली जैसे 1 2 को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो ध्यान दीजिए पहला इक्वेशन था हमारा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस ऑफ 2। चलिए तो इसे सॉल्व करने के लिए किसे कटाना आसान है स्टूडेंट्स, देखिए तो b वाला पोर्शन को, क्योंकि प्लस माइनस में है तो ऊपर का 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, नीचे का 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 8a प्लस 12b इक्वल टू
52 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 15a माइनस 12b इक्वल टू माइनस ऑफ 6। ऑब्वियस है एडिशन करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि साइन जो है ऑपोजिट है। तो एडिशन करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। 15 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23a बराबर, और इधर देखिए स्टूडेंट्स 52 में 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। a फ्री करेंगे तो a इक्वल टू 46/23 हो जाएगा, कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। तो a क्लियर हो गया 2। अब जो है a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पर डाल देंगे, फ्रॉम 1 ही कर लेते हैं हम लोग, फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 देखिए 2a + 3b = 13 है, तो 2a + 3b = 13। हम लोग a के जगह 2 डालेंगे, 2 × 2 + 3b = 13। तो ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सभी। ये 4 हो जाएगा + 3b = 13। 13 में 4 घटाइए तो 9, 3b बराबर हो जाएगा 9, और 20 को फ्री कीजिए तो 9/3 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। और लेकिन क्या क्वेश्चन में a और b निकालना था? नहीं, ऑब्वियस है क्वेश्चन तो x और y में ना था स्टूडेंट्स, तो हमें x और y निकालना है। तो यहाँ के लिए, इसके लिए यहाँ पर हम लोग फिर नीचे लिखेंगे नाउ 1/x को हमने क्या माना था, a, और 1/y को हमने क्या माना था, b। ऑलराइट, 1/y = b। तो अब देखिए इसमें 1/x = a की जगह a का मान देखिए स्टूडेंट्स 2 था, और एक इम्प्लाई 1/y = b का मान देखिए हमारे पास b कितना आया था, 3। अब यदि इसको रेसिप्रोकल करेंगे, x निकालेंगे तो इधर x को पलटेंगे तो x/1 यानी x हो जाएगा, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको पलटेंगे तो 1/2। उसी तरीके से इसको पलटेंगे तो y = कितना हो जाएगा, 1/3। तो इस तरीके से हमारा x और y का ये मान निकल जाता है। ये हमारा आंसर है। तो समझना काफ़ी आसान है, इसे जो भी कॉमन पार्ट है उसे लेके आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उसी प्रकार का क्वेश्चन है 1/2x - 1/y = -1 और 1/x + 1/2y = 8। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो पुट तो ऑब्वियस है 1/x होगा। तो सॉल्यूशन में क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पुट कर लेना है या लेट कर लेना है 1/x = a, और क्या मानना है स्टूडेंट्स, 1/y = b। चलिए 1/x a मान लिया और 1/y को हमने b मान लिया। तो अब देखते हैं इसे। देखिए 1/2x है, ध्यान से समझिए, 1/2 × 1/x लिख सकते हैं इसे, पहले वाले को, इस पोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 1/x, क्योंकि 1 × 1 1 हो जाएगा और 2 × x 2x हो जाएगा। अब 1/x का वैल्यू तो a है हमारे पास, तो इसे यदि a लिख दिया जाए तो ½ × a हो जाएगा, यानी इसे फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/2। 1/2x हमारा हो जाएगा a/2 प्लस, और प्लस नहीं है स्टूडेंट्स, माइनस है, तो 1/2 माइनस हो जाएगा, और 1/y का वैल्यू b है, इक्वल टू कितना लिखना है आपको, -1। इसे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो a - 2b/2 = -1 हो जाएगा, और -1 के साथ 2 भेजेंगे तो a - 2b = -2 आएगा। ये हम लोगों ने मान लिया समीकरण a। इसी तरीके से दूसरा समीकरण के लिए आप क्लियरली देख सकते हैं क्या करना होगा। इसमें पुट करना है 1/x, तो 1/x तो क्लियर है, हमारे पास a है प्लस 1/2y है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, फिर से इसको 1/2 × 1/y लिखेंगे, और 1/y का मान b है, तो 1/2 × b, तो फाइनली बचेगा b/2 इक्वल टू हो जाएगा 8। एलसीएम डालेंगे तो 2a + b/2 = 8। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + b इक्वल टू हो जाएगा 16, विच इज इक्वेशन 2।
अब आपका काम है 1 और 2 को सॉल्व करना। चलिए, तो इक्वेशन 1 में a माइनस टू बी इक्वल टू -2, a माइनस टू बी इक्वल टू -2, और इक्वेशन 2 में है हमारा 2a प्लस बी इक्वल टू 16। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2a प्लस बी इक्वल टू 16। अब कैसे हल करना है इसे, देखिए किसी एक को कैंसिल करना है, b वाला पोर्शन को कैंसिल करना ज़्यादा आसान है। ऊपर b के साथ 2 है तो नीचे भी 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 1 है, ऊपर 1 से गुना कीजिए नहीं कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a माइनस टू बी इक्वल टू -2 हो जाएगा, और 4a प्लस 2b इक्वल टू 16, 2 ज़ार हो जाएगा 32। इसे ऑब्वियस से ऐड करना है क्योंकि साइन हमारा अपोजिट है, ये कैंसिल हो गया। 5a इक्वल टू, घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30, a का मान लिखेंगे तो 30/5, ये कैंसिल होके 6 आ जाएगा। क्लियर है? तो a हमारा फ्री हो गया 6। अब a का वैल्यू कहाँ पुट करना है स्टूडेंट्स, a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 2 में हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल टू 16, 2a प्लस बी इक्वल टू 16। तो a का वैल्यू 6 डालेंगे तो 2 इंटू 6 प्लस बी 16 हो गया, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस बी इक्वल टू 16, और फाइनली b का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से a 6 और b 4 हो गया। लेकिन हमारे पास तो x और y निकलना था ना स्टूडेंट्स, अभी बताया गया, तो मैं इधर कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे सिंस 1/x को हमने जो है a माना हुआ था और 1/y को हमने क्या माना हुआ था, b। तो अब देखिए a का मान हमारे पास 6 आया है और b का मान 4 आया है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं इसे। 1/x इक्वल टू 6 और 1/y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें जो है यदि x फ्री करेंगे तो ये ऑपोजिट होगा, रेसिप्रोकल, इसे भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, और यहाँ भी रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/4। तो इस तरीके से x और y का ये वाला वैल्यू हमारा आंसर है। ऑलराइट, चलिए।